दोस्तों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं जन्माष्टमी स्पेशल टिप्स। तो प्रोग्राम को शुरू से अंत तक देखें। मैं कुमकुमानंद श्री, आप देख रहे हैं द कुमकुमानंद शो दिल्ली स्टूडियोज से। तो आज हम जन्माष्टमी के बारे में बहुत सारी चीजों को जानेंगे, बहुत सारे साइंटिफिक तरीकों को जानेंगे जिससे हमारा जन्माष्टमी का कार्यक्रम अच्छे से हो पाए। सबसे पहले आपको बता दूं, जन्माष्टमी जिस दिन है यानी 26 अगस्त की, उस दिन राहु काल सवेरे 7:30 बजे से 9 बजे तक है। इसलिए 9 बजे से पहले तो आप कुछ भी ना करें। ये बात यही सबसे पहले समझा देता हूं, ठीक है। अब सवाल आता है 9 बजे के बाद हमें किस किस तरीके से सब कुछ करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा और सब चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको जो फ्लावर्स भगवान को मंदिर में चढ़ाने हैं, या फिर मंदिर जाना है, या अपने घर के मंदिर में चढ़ाने हैं, कहीं पर भी आपको जो फ्लावर्स चढ़ाने हैं, उन फ्लावर्स पे थोड़े से गंगा जल के या सिंपल वाटर के छींटे मार लें अच्छे से, एक थाली में रख के। जितने भी फूल हैं, आपकी मालाएं हैं, मंदिर अगर जाना है तो, राधे कृष्णा के मंदिर में जाना है तो, और उसके अलावा घर में जो करना है पूजा, उसके लिए भी फ्लावर्स हैं, मालाएं हैं, छींटे मार के अच्छे से आधे घंटे के लिए धूप में रख दें या 15 मिनट के लिए धूप में रख दें। इससे फायदा ये है कि जो भी हम फ्लावर्स खरीदते हैं, जो मालाएं खरीदते हैं, उससे बहुत सारे लोगों के उस पर हाथ लग जाते हैं। जहां से तोड़ा गया माली के द्वारा, फिर माली उसको बेचता है, उसकी मालाएं बनती हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ हैंड्स, देयर इज अ लॉट ऑफ फिंगरप्रिंट्स। इसलिए कभी भी कोई त्योहार हो, सबसे पहले उस पर काफी सारे छींटे मारें, उसको फिर धूप में 10-15 मिनट के लिए रख दें और उसके बाद ही भगवान को अर्पित करें, ठीक है। सवाल है कि अब हम उस दिन और क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें 2 प्रकार की पूजाएं आप कर सकते हैं। पहली पूजा का जो टाइम है दोस्तों, वो है 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में। आपको जो भी थोड़ी सी पूजा करनी है, वो पूजा के बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको स्टेप बाय स्टेप, लेकिन वो बाद की बात है। पहले हम जान लेते हैं पूजा के जो टाइमिंग्स हैं। 11:30 से 12:30 बजे तक आप अपना पूजा कर सकते हैं। दूसरा टाइम है रात को 12:01 से 12:46 तक, ठीक है। ये मिडनाइट वाली पूजा है, जब कृष्ण भगवान की आप आरती करेंगे और उनको भोग अर्पित करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जिनको व्रत रखना है व्रत रखो, व्रत नहीं रखना उनकी चॉइस है। लेकिन घर पर कुछ चीजें अवॉइड रखें, जैसे काले रंग के कपड़े, ग्रे रंग के कपड़े, ब्राउन रंग के कपड़े। इन 3 कलर्स के कपड़ों को अवॉइड करें, मेल्स फीमेल्स, बच्चे बूढ़े सभी लोग। दूसरी चीज, प्याज लहसुन का उस दिन भोजन ना बनाएं, ये तो कहने की बात है ही नहीं, नेचुरल है, ठीक है। सब्जियां आप बहुत ध्यान से बनाएं, जो थोड़े से वैसे जिसमें डाउट लगता है, बरसात के मौसम वाली जिसमें कीड़े वगैरह हो सकते हैं, उसको अवॉइड करें। वैसे भी आप एक नियम बना लो, कोई भी त्योहार आए, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, कोई भी फेस्टिवल आता है हमारा, उसमें आपको सीताफल की सब्जी बनानी है। सबसे ऑथेंटिक, सबसे साइंटिफिक और सबसे शुद्ध मानी जाती है अमंग ऑल द वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड, सीताफल, ठीक है। पितरों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है जैसे मंदिर में अगर जाएंगे, मंदिर में जब जाएंगे, दिन में एक बार चक्कर मंदिर का मार लेना, ठीक है। जैसे शाम को जाना है, रात को जाना है, कभी भी जाना है, तो जैसे भगवान को फ्लावर्स अर्पित कर दें या माला चढ़ा देंगे राधे कृष्णा को। इसके अलावा आप एक दो चीजें और चढ़ा दें, एक छोटा सा खीरा ले जाएं साथ में, वो अर्पित कर दें, ठीक है। इसके अलावा एक एक या दो जो बूंदी के लड्डू होते हैं, बूंदी के लड्डू मैं क्यों कह रहा हूं आपको, जो कृष्णा है वो विष्णु भगवान जी के अपने अवतार हैं, ठीक है, इसलिए। और विष्णु भगवान जी का जो प्रिय प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड बूंदी का लड्डू। तो एक दो बूंदी के लड्डू आप साथ में ले जाएं, एक खीरा ले जाएं। ये मंदिर की बात कर रहा हूं, घर की बात नहीं कर रहा। मंदिर भी जरूर जाना है उस दिन, चाहे 2 मिनट के लिए जाएं, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपको व्रत रखना है या फिर नहीं भी रखना, आपको बहुत सात्विक भोजन लेना है, तो भोजन आप 2-3 चीजें ले सकते हैं। जैसे नारियल पानी हो गया, बड़ा फ्रेश और बहुत पॉजिटिव माना जाता है किसी भी फास्ट के अंदर, या फिर नॉर्मल जो दिन है आपका दिनचर्या, उसमें भी आप बिना व्रत के भी ये ले सकते हैं, ठीक है, नारियल पानी। इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह ले लें, मखाने जो होते हैं ये ले लें। अब सवाल आता है दोस्तों कि हम उस दिन भोग में क्या बनाएं, माखन, मिश्री, क्या बनाएं हम। सबसे बढ़िया चीज होती है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी हो, राखी हो, दिवाली हो, होली हो, मतलब अच्छे सारे जितने फेस्टिवल्स हैं हमारे, इसमें जो खीर होती है, क्योंकि खीर में देखो दूध आ गया, दूध ही माखन बनाएगा, ठीक है। जो मिश्री है, जो खीर बनाएं आप उसमें नेचुरल मिश्री डालें,
या शक्कर डाल सकते हैं, जो आपको मन लगता है। चीनी छोड़ दें, बाकी और जो है थोड़ा शहद डाल सकते हैं, थोड़ा सा शहद, ज्यादा नहीं, और उसमें शक्कर डाल सकते हैं, या फिर मिश्री ले लें, थोड़ी सी मंगवा लें। और वो तो दूध तो है ही, तो माखन मिश्री खीर में ही इंक्लूड हो गई। थोड़े ड्राई फ्रूट्स काट के डाल दो, मतलब बहुत बढ़िया से एक खीर बना दें आप। भोग में सिर्फ खीर बना लें, माखन मिश्री वही चीज है अगर हम उसके कंपोनेंट्स को देखें तो, ठीक है। इसके अलावा सबसे बढ़िया उपाय, जिन लोगों को पितृदोष है, जन्माष्टमी के दिन एक बहुत ऑथेंटिक उपाय, क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। 2-4 अपने खीरे ले लो, जो खीरे होते हैं, 2-4 खीरे खरीद लो, थोड़ा सा लड्डू ले लो, 1 या 2 लड्डू ले लो, या 3-4 लड्डू ले लो, जितनी भी गायों को खिलाना है। खीरे हो गए, लड्डू हो गए बूंदी के, ठीक है। इसके अलावा आपको चारा लेना है, हरा चारा, वैसे तो खीरा हो गया, एक ही बात है। इसके अलावा गुड़ जरूर ले लो, आधा किलो गुड़ ले लो, 1 पाव गुड़ ले लो, 250 ग्राम ले लो, ठीक है। इन सब चीजों को ले जाके अपना गायों को, एक गाय नहीं, 3-4-5 गायों को ये 3 आइटम्स खिला दें। एक एक लड्डू हो गया, एक एक खीरा, खीरा इज मोर इंपॉर्टेंट ऑन द ओकेजन ऑफ जन्माष्टमी। तो खीरा हो गया, एक एक गुड़ का टुकड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना गौ माता को, पितृदोष में बहुत काम आता है। आप समझ लो कि आप जब भी गाय को कुछ खिलाते हो, और खास करके किसी स्पेशल डे पर, तो जब आप खिलाएंगे गाय को तो अपने पितरों का ध्यान कर लें। कृष्ण भगवान का दिन तो वो है ही, और कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, और विष्णु जी का पितरों के साथ बहुत संबंध है। कैसे? जब भी किसी को पितृ शांति करानी होती है, वो भागवत करवाता है अपने घर में, और भागवत किसकी होती है? विष्णु जी की। और उसी में अवतार आ रहे हैं कृष्ण भगवान, तो सबसे ऑथेंटिक पितरों का भी होगा, और आपका त्योहार भी मन जाएगा। तो ये गाय वाला उपाय जरूर कर लें। इसके अलावा घर में जब आप पूजा करेंगे, पहले तो बता दूं, घर में जब पूजा करोगे तो सबसे बढ़िया टाइम है पूजा करने का। मैं 2 चीजें बता देता हूं आपको। जो भी आप ये गाय को खिलाएंगे, मैंने अभी जो बताया है आपको, ये खिलाना 4 बजे के बाद, 3:55 के बाद, 3:55 के बाद में, 4, सवा 4, 4:30, क्योंकि जो रोहिणी नक्षत्र है कृष्ण भगवान का जो नक्षत्र है, वो 3:55 से चालू हो जाएगा, ठीक है। 3:55 से उसकी पावर अपनी एक्टिव हो जाएगी। तो जो भी आपने गाय वाला मैंने उपाय बताया है, ये अपना तकरीबन 4 बजे या 4 बजे के बाद करना, ठीक है। अब सवाल आता है, घर में 2 प्रकार से पूजा करनी है। एक पूजा कर लेना आप जैसे रोजमर्रा की होती है, जो कैजुअल पूजा होती है, लेकिन इस बार थोड़ा लेट करना। तकरीबन 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में अपने घर की रोजमर्रा की पूजा कर लेना। साथ में कृष्ण भगवान का कोई मंत्र ले लेना। कुछ ना मिले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये कृष्ण भगवान के लिए भी, विष्णु जी के लिए भी कॉम्बिनेशन है। वैसे तो कृष्ण भगवान का जो मंत्र है आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा राधा रानी का कुछ अपना जो भी है पाठ वगैरह, उनका मंत्र है, उनका नाम ले लेना, ये हो गया। इसके अलावा विष्णु भगवान की कोई आरती है, चालीसा है, वो कर लेना, ठीक है। और रोजमर्रा की कैजुअल पूजा कर लेना, फ्लावर्स चढ़ा देना उनको। तो जो भी आपके लाल, और जो, लेकिन छींटे मार के पहले थोड़ी देर धूप में रख देना। जब भी फ्लावर्स लाओगे, माला लाओगे तो भी छींटे मार के थोड़ी देर धूप, उसके बाद अर्घ पे। तो ये जो पूजा का सिस्टम है, ये 11:30 से 12:30 कर लेना। अभिजीत मुहूर्त है, बहुत ऑथेंटिक है और बहुत अच्छा है। 9 बजे तक तो वैसे भी राहु काल है, तो उस दिन सुबह सुबह पूजा करके ये सब मत करना। राहु काल हमेशा ध्यान रखा करो एवरी फेस्टिवल पर, और मैं हमेशा जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं, स्पेशली अपनी वीडियोस में राहु काल का जिक्र करता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग होता है जिसमें हमको पूजा नहीं करनी होती, इसलिए इसको अवॉइड करके। तो 9 बजे तक तो वैसी पूजा नहीं कर सकते, तो कितना रह गया? 11:30 बजे तक 2-2.5 घंटे साफ सफाई कर लो घर में। 11:30 से 12:30 अपना पूजा करके फ्री हो जाओ, ठीक है। मंदिर चले जाना शाम को। मंदिर अगर मॉर्निंग में नहीं भी जाना चाह रहे, 11:30 से 12:30 का एक ही टाइम होगा, तो अपना शाम को चले जाना 4 बजे के बाद में, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा। और जो गाय वाला दान वाला बताया, वो भी 4 बजे के बाद ही करना, क्योंकि वो नक्षत्र के हिसाब से आपको उसका शुभ फल प्राप्त हो। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? पूजा के तौर पर, अब जैसे कई लोग कहते हैं कि हमको थोड़ी स्पेशल पूजा करनी है। वैसे तो देखो, भगवान का नाम स्पेशल ही होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमको एक्स्ट्रा करना है। तो एक भागवत होती है, भागवत तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसमें ना छोटा सा भागवत महात्म्य होता है। जब आप भागवत खोलेंगे तो उसमें भागवत महात्म्य होगा, छोटा सा एक समरी टाइप मान लो भागवत की, थोड़ा सा एक छोटा सा भागवत मान, बड़ा शुभ माना जाता है। जब भी विष्णु जी का कोई दिन हो, कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी हो,
ठीक है, तो ये अगर आपके पास टाइम हो तो ये भी 11:30 से 12:30 के बीच कर लेना। 12:30 का मतलब एग्जैक्टली 12:30 नहीं है, 1 बजे तक का टाइम है आपके पास। वैसे तो टाइम पूरे दिन ही है, लेकिन जो स्पेशल टाइम है इट्स बिटवीन 11:30 टू 1 ओ क्लॉक, ये मान लो। फिर उसके बाद 4 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये भी कर लेना भागवत मात। घर का एक मेंबर पाठ कर लेना भागवत महात्म्य का, दूसरा मेंबर दूसरी पूजा कर, मतलब मिलजुल करके आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जिनके संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, जिनके जीवन में संतान नहीं, तो बाल गोपाल का, लड्डू गोपाल का, कृष्णा का छोटा सा पिक्चर, ठीक है, जिसमें उनकी माता जी उनके पीछे भाग रही है, ऐसा मिल जाएगा मार्केट से, छोटा सा गोल्डन फ्रेम करा के अपने घर में लगा देना बेडरूम के अंदर। ठीक है, जिनको घर में खुशियां चाहिए, खुशियां मतलब सब धन धान्य की वृद्धि हो और घर में सब लग्जरी रहे, घर के लोगों के बीच में एक अच्छा इंटरेक्शन हो, बॉन्ड बहुत अच्छा हो, वो लोग क्या करेंगे, अपनी किचन के अंदर एक गोल्डन फ्रेम के अंदर, गोल्डन फ्रेम में अपना कृष्ण भगवान का वो वाला पिक्चर जिसमें वो माखन खाते हुए हैं, यानी घर में जो भी हमारा अन्न देवता है, कहते हैं ना अन्न देवता होती है, तो जो अन्न खाते हुए यानी अपना माखन खाते हुए, जिससे घर में धन धान्य और सब भरपाई हो, तो वो अपनी किचन में गोल्डन फ्रेम करा के छोटी सी पिक्चर महिलाएं लगा सकती हैं। ठीक है, ये हो गया। और अपना और क्या रह गया इसमें, धूप बत्ती वगैरह अपना नॉर्मल कर देना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे कृष्ण भगवान की जो ड्रेस वगैरह चेंज करोगे, कृष्ण भगवान की ड्रेस भी जब चेंज करोगे तो वो कर लेना अपना तकरीबन तकरीबन 11:30 से 12:30 बजे के बीच में मॉर्निंग में। कई लोग रात को करते हैं, जब कहते हैं कृष्ण जी का जन्म हुआ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो सारी चीज है उस दिन की मान्यता होती है। अब ये नहीं है कि रात को ही उनको आप रात को नहलाओगे, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसको रात को थोड़ी नहलाते हैं। आप साइंस को भी समझो, आप पूजा कर सकते हैं भगवान के रूप में, उनका भोग अर्पित कर सकते हैं, स्नान आप दिन भर कराओ। ऐसा थोड़ी है दिन भर वो बिना नहाए रहेंगे, ये भी तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं। तो उनको अच्छे से अपना गंगा जल के छींटे मार के, या फिर आपको स्नान कराना है उनको प्रॉपरली, शहद और जल मिला के, पंचामृत से, जैसे भी आपको करना है। नहीं तो आपके पास गंगा जल है, उसको जल में मिलाओ, गंगा जल को जल में मिलाओ और स्नान करा दो कान्हा जी को। ठीक है, उसके बाद में उनके जो पुराने कपड़े हैं उन्हें उतार दो। जल प्रवाह करना है बाद में कर देना 1-2 दिन के बाद, नहीं तो किसी को देना है जरूरतमंद को, धो करके दे दो, फेंकना वगैरह मत कूड़े में। ठीक है, नहीं तो उसको खोल के, ड्रेस को खोल के किसी चीज में बना दो, उसकी कुछ डिजाइन वगैरह बना के घर में लगा दो, जो भी करना है आप ऐसे कर लो। ठीक है, फेंकना मत बस। और जो नई ड्रेस है वो बदल देना 11:30 12:30 के बीच में, और अपना उनको स्नान करा के और पहना के बढ़िया उनका मुकुट और उनका छोटा सा मोरपंख, और उन्हें आराम से रेस्ट करा देना दोपहर को। ठीक है, 11:30 12:30 के बीच में ये काम भी कर देना। ये हो गया आपका। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा, जब भी किसी का त्योहार आता है भगवान का, कृष्ण जी, विष्णु जी, भोलेनाथ, जो भी, तो ना आप क्या किया करो, जैसे ठाकुर जी तो बाल रूप है, इनके लिए थोड़ी स्पेशल पूजा होती है, क्योंकि एक बच्चे की सेवा करनी बड़ी मुश्किल होती है, और बाल रूप में भगवान है तो ये तो और मुश्किल हो जाती। जब भी जैसे मान लो जन्माष्टमी आती है, आप 2 मिनट के लिए, जैसे आपने भगवान कृष्ण का स्नान करा दिया ठाकुर जी का अपने घर में, उसके बाद आप क्या करो, तस्वीर है या उनकी मूर्ति है छोटी सी, जो भी चीज है, स्नान छींटे मार के करा के अच्छे से कपड़े से पोंछ के उनको रेडी करके, और 2 मिनट सूर्य भगवान के दर्शन करा दें। सूर्य भगवान के दर्शन बहुत जरूरी, जैसे इंसान को जरूरी है ना, वैसे भगवानों को भी। देखा ना आपने फिल्मों के अंदर सूर्य भगवान जैसे धारावाहिकों में दिखाते हैं, जब सूर्य छिप जाते थे तो सब अंधकार फैल जाता था, क्योंकि सूर्य भगवान ही ऐसा स्रोत है इस दुनिया में जो पॉजिटिविटी प्रदान करते हैं, हमारे मूड को बहुत अच्छा बनाते हैं, उसी से फल सब्जियां उगती हैं। तो थोड़े से ठाकुर जी के यूं करके दर्शन सूर्य भगवान के सामने, बस 2 मिनट, ज्यादा नहीं, 10-20 सेकंड के लिए बस, और करा के अपना वापस, ये बड़ा शुभ माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या रह गया, हाँ, घर में जैसे खीर मैंने बता दी, खीर बना लेना। जो खीर ना बना पाए, पंजीरी बना लो, पंजीरी बहुत अच्छी होती है, धनिया की पंजीरी बना लो। तो खीर बना लो या पंजीरी, दोनों चीजें बना लो, वैसे ज्यादा टाइम तो लगने वाला है नहीं। और इसका भोग कब लगेगा, इसका भोग रात को ही लगेगा, इस वाले का भोग रात को लगेगा। अपना शाम तक जब टाइम है आप आराम से रिलैक्स होके बना लो, और जो भी पंजीरी खीर बनाओगे इसको 4 बजे के बाद बनाना, मेक श्योर, क्योंकि जो नक्षत्र का टाइमिंग होता है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। इसके अलावा और क्या रह गया, मंदिर वगैरह में, मंदिर में जरूर जाना। जैसे मैंने फूल और माला बोली है, उसको पहले थोड़ी देर छींटे मार के धूप में रख के फिर देन चढ़ाना, अपने फिंगरप्रिंट्स लगाओ। जब भी कोई भगवान को माला पहनाते हैं, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब खरीद के लाते हैं उसमें पहले छींटे मारते हैं अच्छे से,
धूप में सुखाते हैं, सुखाने का मतलब पूरा नहीं सुखाते कि वो मुरझा जाए, 5 मिनट मैक्सिमम, तो धूप में रख दो। उसके बाद अपने हथेली पे रख लो। तो जितने लोगों ने वो फूल बगीचे से तोड़ा, फिर दुकान पे बेचा, वहां से आपने खरीदा, कितने लोगों के हाथ लगते हैं, तो सबके फिंगरप्रिंट्स नेगेटिविटी हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी त्योहार पर जाओ ना, इस चीज का हमेशा ध्यान रखो, जैसे मैंने प्रोसीजर बताया है, ठीक है। थोड़ी देर फ्लावर्स को हाथ में रखो, उनका ध्यान करो, फिर अर्पित कर दो। घर में भी यही करना है। तो घर के लिए भी फ्लावर्स अलग से ले आना और मंदिर के लिए भी ले आना। घर के लिए प्रसाद बता दिया मैंने, मंदिर में क्या चढ़ाना है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। और भागवत महात्म में अगर पॉसिबल हो कर लो, बहुत शुभ माना जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है। बाकी आरती हो गई, उनकी चालीसा हो गई, ये कर लो। राधा रानी का कोई मंत्र है वो कर लेना, कृष्णा का मंत्र कर लेना, नहीं मिले तो कुछ भी विष्णु भगवान का, लक्ष्मी जी का ध्यान कर लेना, उन्हीं के स्वरूप हैं ये, ठीक है। घर में एक चीज और ध्यान रखना, देसी घी का दीपक जलाना 11:30 से 12:30 बजे के बीच में। जब उनको स्नान करा दोगे, थोड़ी सी पूजा दिन में भी होगी, बाकी रात को भी होगी। तो जो दिन वाली है 11:30 to 12:30 के बीच में, उसमें उनको जोत जलाना, गोल बत्ती वाली। घर में हमेशा जब भी किसी देवता के सामने जलती है, वो गोल बत्ती की जलती है, मेक श्योर। देसी घी डालना, तिल का तेल मत डालना। देसी घी बहुत शुभ, क्योंकि गाय से संबंध हो गया ना, आप साइंटिफिक चीज समझो। तो देसी घी जलाना, गोल बत्ती वाला, कृष्णा के सामने, और आराम से अपनी पूजा कर लेना फैमिली के साथ बैठ करके, ठीक है। ये हो गया। और क्या रह गया इसमें, बस दैट्स ऑल, कंप्लीट हो गया। मखाना वगैरह थोड़ा दान करना है, कर देना जरूरतमंद लोगों को। गाय को 2-4 दाने मखाने के खिला देना, ठीक है। इसके अलावा खीर वगैरह में ड्राई फ्रूट्स डाल देना, और जो भी चीजें कैजुअल, खीर खीर अच्छे से पकाना, ठीक है। शुद्ध देसी गाय का अगर घी मिल जाए कहीं पर, शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए, ठीक है, उसको थोड़ा सा 100 ग्राम लेकर के, 100 ग्राम लेकर के अपना गुड़ के साथ मिला के, गुड़ के साथ मिला के, थोड़ा सा गुड़ ले लेना, 100 ग्राम 200 ग्राम, और उसमें थोड़ा सा घी मिला करके अच्छे से, कोई ऐसी गाय मिल जाए जो गाय प्रेग्नेंट हो, जिसका बच्चा होने वाला हो, अभी ना हुआ हो, उस गाय को बड़ा शुभ, बड़े बड़े जितने बड़े बड़े पितृदोष है ना, बहुत भयंकर वाले, उन्हें काटते हैं। किसी प्रेग्नेंट गाय को, और खास करके जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान का खुद का दिन है जन्म का, तो थोड़ा सा घी मिला दिया, थोड़ा सा गुड़ मिला दिया, इसको मैश करके अच्छे से परिवार का हाथ लगवा दिया और गौ माता को खिला दिया। और हाथों से खिलाना है, क्योंकि जब गाय की जीभ हमारे हाथों की रेखाओं पर पड़ती है तो हमारा ऑरा क्लिनजिंग होता है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री में आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इससे हमारा जो ऑरा होता है, इससे टच होता है, और उसके अंदर से जितनी भी नेगेटिव चीज होती है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो जब भी गाय को खाना खिलाएं, हथेली पर रखकर खिलाएं, जमीन पर रखने की तुलना में। लग रहा है कि गाय मार ना दे तो एक अलग बात है, जमीन पर रख दो, अदरवाइज जो बड़े लोग हैं, बच्चे डर जाते हैं, बड़े नहीं डरते, इसलिए इस तरीके से कर देना। तो मुझे लगता है मैंने ओवरऑल सारी चीजें बता दी हैं। रात का जो टाइम है पूजा करने का, आरती, ये तो दिन का हो गया। रात में जो आधा 12:01 से 12:46 तक, 12:01 to 12:46 का टाइम है, इसमें कृष्ण जी की आरती कर लेना। और जो भोग, जो लोग महिलाएं व्रत रख रही हैं, लोग व्रत रख रहे हैं, वो व्रत खोल लेना, अपना आरती करने के बाद व्रत खोल लेना, और उसको खाने को, भोजन को कर लेना, ठीक है। प्याज लहसुन बनाना नहीं है, घर के अंदर बता दिया। सब्जियों में सीताफल बनाओगे, इट्स मोर इंपॉर्टेंट एज कंपैरिजन टू द अदर वेजिटेबल्स। ये हो गया। और क्या रह गया भाई, बस अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेना, और उसमें से जो मैंने कलर्स अवॉइड करवाए हैं, ब्राउन, ब्लैक और ग्रे, इसको छोड़ देना। लेडीज पहन लेना रेड कलर को या येलो कलर को पहन लेना, जेंट्स पहन लेना व्हाइट, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बच्चों बच्चों को भी यही कलर्स पहना देना, और अपना भगवान के नाम के साथ। और जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिख देना, हर हर महादेव लिख देना, जो आपका मन हो वो लिख देना। इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। और अगले वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीजें एक नए फ्रेश टॉपिक के ऊपर बताऊंगा। ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको, ये सारी अनमोल जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कौन से शहर से प्रोग्राम देखते हैं वो भी जरूर बताइएगा। मैं कुमकुमार अंश्री आपसे विदा लेता हूं। अगले प्रोग्राम में, अगले वीडियो के साथ, फ्रेश टॉपिक के साथ आपसे जल्दी मुलाकात करता हूं। राधे राधे, थैंक यू सो मच वंस अगेन।